रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली के प्राइवेट कोर्स के ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो हमने आपसे प्रॉमिस किया था जैसे ही आपका फॉर्म ऑनलाइन भरना स्टार्ट हो जाएगा हम बिल्कुल लाइव दिखाएंगे आपको इसी चैनल पर इसी तरह से कि कैसे आपको अपना परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरना है प्राइवेट कोर्स का। तो आपके अब फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं तो हम आपके लेकर आ चुके हैं बिल्कुल लाइव वीडियो की पूरा फॉर्म आपको किस तरह से ऑनलाइन भरना होता है। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से संबंधित जो पल पल की अपडेट है वो लगातार मिलती रहती है। आप जिस भी कोर्स का फॉर्म फिल करना चाहते हैं आप इस वीडियो में बने रहिएगा। हर कोर्स का हर तरह का फॉर्म इसी तरह से आपको ऑनलाइन भरना होता है। तो कैसे फॉर्म फिल करना है इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर आकर आपको इस तरह से लिखकर सर्च कर लेना है MJPRU एग्जाम फॉर्म। इसके बाद जो फर्स्ट वाली वेबसाइट मिलती है MJPRU.IUMS.in, इस फर्स्ट वाली वेबसाइट को आप यहां से ओपन कर लेंगे। जैसे आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ क्रॉस वाले बटन पर क्लिक करके इसे यहाँ से हटा देंगे। आपको इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की साइड में आ जाना है। अभी ये जो वेबसाइट है ये डेस्कटॉप मोड में ओपन की हुई है, ठीक है। तो हम इसे अभी यहाँ से डेस्कटॉप मोड से रिमूव करते हैं, डेस्कटॉप साइट से यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए डेस्कटॉप साइट के आगे टिक लगा हुआ है। तो अभी इस वेबसाइट को मोबाइल में एक्सेस कर रहे हैं तो अभी हमें यहाँ से हटाना होगा इसे डेस्कटॉप साइट से, क्योंकि हमें नीचे वाले ऑप्शन पर जाना है। नीचे की साइड में ये जो ऑप्शन आ रहा है मेन एक्स प्राइवेट सिंगल सब्जेक्ट एग्जाम फॉर्म लॉगिन, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। चाहे आप इस वेबसाइट को लैपटॉप में एक्सेस कीजिए, चाहे मोबाइल, चाहे टैबलेट, जहाँ पर PC कहीं पर भी आप इस वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है प्राइवेट कोर्स के परीक्षा फॉर्म फिल करने के लिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये चीज़ बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है कि प्रथम वर्ष के ऐसे स्टूडेंट्स अपना फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे जो अभी पहले साल में नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, यानी कि नया फॉर्म फिल करना चाहते हैं। वो स्टूडेंट्स अपना एग्जाम फॉर्म फिल नहीं कर सकते, केवल सेकेंड ईयर और अंतिम वर्ष यानी कि फाइनल ईयर के जो फॉर्म है वो फिल किए जा रहे हैं। अब आप कहेंगे हमें पूरी बात बताइए, तो अभी इस वीडियो में इतना समय है नहीं, हम ऑलरेडी सारी चीज़ें आपको समझा चुके हैं। क्योंकि इस वीडियो में दूसरी चीज़ें बताएंगे तो आप कहेंगे कि ये कचरा पेटी हो गया, तो हम कचरा पेटी बिल्कुल नहीं करेंगे। हम केवल आपको फॉर्म फिल करके दिखा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से पता होगा कि किन स्टूडेंट्स के फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, किन के नहीं फिल किए जा रहे हैं। लड़ाई झगड़ा आप घर पर कीजिए या फिर कॉलेज में आकर कीजिए या फिर यूनिवर्सिटी में जाकर कीजिए, हमारा काम केवल आपको बताना है कि आपका एग्जाम फॉर्म ऐसे फिल किया जाएगा। हमने इस पर क्लिक कर दिया है, ठीक है। तो अभी यहाँ 3 डॉट पर हम क्लिक कर लेते हैं क्योंकि अब इस वेबसाइट को यहाँ डेस्कटॉप साइट पे ओपन करना होगा डेस्कटॉप मोड में, ठीक है, तभी ये मोबाइल में अच्छे से वर्क करेगी। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर नहीं लिखना है बल्कि यहाँ पर क्या करना है, अपना रोल नंबर लिखना है। पिछले साल का जो रोल नंबर है वो रोल नंबर अब आपको यहाँ पर लिख देना है। कहाँ पर लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर में क्या करना है, आपको पिछले साल का जो रोल नंबर था वो रोल नंबर आपको लिख देना। अब आप कहेंगे हमारे पास पिछले साल का रोल नंबर है नहीं, तो यही तो चीज़ आपको समझा रहे हैं कि नया स्टूडेंट से फॉर्म फिल कर ही नहीं पाएगा। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास रोल नंबर उपलब्ध है पिछले वर्ष का, ठीक है, प्रथम वर्ष का, चाहे भले से उन्होंने परीक्षा नहीं दी थी तो उनके पास रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, तो वही स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉर्म लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास रोल नंबर है बस तभी आप फॉर्म फिल कीजिए और रोल नंबर लिखने के बाद यहाँ लॉगिन पर आप क्लिक कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए सबसे पहले एक मोबाइल नंबर आप यहाँ पर लिख दीजिए, जो भी मोबाइल नंबर अभी इस समय आपके पास मौजूद है, जो भी मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद आप सेंड OTP पर क्लिक कर दिए। इस मोबाइल पर एक 6 डिजिट का OTP पहुँचा होगा, उस OTP को यहाँ पर आप लिख दीजिए, इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद वेरीफाई OTP पर आप क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है कुछ इस तरह से ओपन होकर आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। यहाँ पर आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स होगी, लाइक एज योर नेम, आधार नंबर, फादर्स नेम, मदर नेम, माइनॉरिटी स्टेटस, ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ओपन होकर आ जाएंगी। इसमें अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो कर लीजिए आपके हाथ में, और डेट ऑफ बर्थ भी आपकी लिखी हुई आ जाएगी। सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। बस यहाँ पर अगर आप फिजिकली हैंडीकैप यानी कि PH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसमें एक बार टिक जरूर लगा दीजिए। अब आपको नीचे की साइड में आना है। नीचे की साइड में जब आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको और भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि आपका डिग्री का टाइप, कैटेगरी क्या है, ठीक है, डिग्री कौन सी है, और यहाँ पर देख लीजिए कैटेगरी, ये प्राइवेट फॉर्म फिल किया जा रहा है, लाइव देख लीजिए ये प्राइवेट ही है, हिंदी में देखिए, हिंदी में, अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद आप किस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं, सेशन कौन सा आपका 24-25 का, कॉलेज कौन सा आपका, और आपका एनरोलमेंट नंबर वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। ये आपका एनरोलमेंट नंबर भी आ जाएगा प्रीवियस ईयर का। उसके बाद सब्जेक्ट जो होंगे वो सब्जेक्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब आपको नीचे की साइड में और जाना है। अब हम बिल्कुल नीचे की साइड में आ चुके हैं, तो यहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट आएंगे। 3rd सब्जेक्ट यहाँ चेंज करने के लिए आ रहा है, तो आप चेंज भी कर सकते हैं। ये आपके हाथ में, जो भी सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ये आपके
कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सभी कोर्स का फॉर्म इसी तरह से फिल किया जाएगा, सेम टू सेम। कोई भी स्टूडेंट्स अलग से ना बोले कि बीए का बताइए, कि एमए का बताइए, कि बीकॉम का बताइए या एमकॉम का बताइए। सभी स्टूडेंट्स का सेम तरीके से फॉर्म ही फिल होगा, बस केवल अपना सब्जेक्ट चूज करना है आपको अपने कोर्स के अकॉर्डिंग। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। अब आपको यहाँ नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स लाइक पूरा एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट की सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। अब आपको नीचे की साइड में आ जाना है, ठीक है। अगर आप इसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ सेव वाले बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अगर आपका ये फॉर्म फिल किया हुआ नहीं आ रहा तो इसे आप दोबारा से फिल कर लीजिए, सारी चीज़ें सिलेक्ट कर लीजिए। इसके यहाँ एड्रेस लिख दीजिए, यहाँ स्टेट, यहाँ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ ईमेल आईडी, यहाँ मोबाइल नंबर, ठीक है। और गार्जियन का एक नंबर लिख दीजिए, दूसरा मोबाइल नंबर, यहाँ पिन कोड डाल दीजिए। अगर ये ऑटोमेटिकली फिल किया हुआ आ रहा है तो आपको दोबारा से फॉर्म फिल करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। इतना सब कुछ फिल करने के बाद आपको यहाँ नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करते हैं, अब आप यहाँ डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में आ जाएंगे। आपका जो फ़ोटो है और आपका जो सिग्नेचर है, ठीक है, ये जो सिग्नेचर और ये जो फोटो, ये दोनों चीज़ें ऑलरेडी इस साइड में यहाँ पर अपलोड की हुई आपको दिखाई देती होंगी, ठीक है। यहाँ सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से उन्हें हाइड किया गया, तो आपका फ़ोटो भी इस साइड में इधर देखेंगे। इधर आप अपना फॉर्म लॉगिन कीजिए, फ़ोटो आपका दिखाई देता होगा, सिग्नेचर भी आपका दिखाई देता होगा, बट हमने यहाँ पर थोड़ा सा छुपा दिया। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पर आ जाना है। यहाँ नेक्स्ट वाला बटन आपको मिल जाता है। अब आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी, जिसके आपका नेम, मदर्स नेम, फादर नेम, कैटेगरी, कॉलेज नेम, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ये सारी चीज़ें, ठीक है, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत है कि नहीं, ठीक है। अब आपको नीचे की साइड में आना है, नीचे की साइड में आना है। अब नीचे की साइड में आप आएंगे तो यहाँ आपके सारे पेपर्स दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से पेपर आपको देना है, कौन कौन सा पेपर कोड है, कौन सा पेपर थ्योरी का है, कौन सा प्रैक्टिकल है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अब आपको नीचे की साइड में आना है, ठीक है, और यहाँ आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। इस तरह से आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे पेपर आ जाएंगे आपके, ठीक है। आपका ईयर कौन सा, अब ईयर भी लिखा हुआ आ चुका है, पेपर भी लिखा हुआ आ चुके हैं, जिसकी ये एनवायरनमेंट का पेपर होता है आपका, ठीक है। और नीचे आप आ जाएंगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको अच्छे से देखने के लिए मिल जाएंगी। अब आपका परीक्षा शुल्क भी आ चुका है, ये कितना परीक्षा शुल्क है ये भी देख लीजिए। प्राइवेट फॉर्म का सेकेंड ईयर का, ये बीए का फॉर्म है। अब आपको यहाँ इस वाले बटन पर क्लिक करना है। आई विल नॉट क्लेम एनी रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म फीस टू बी डिपॉजिट बाई मी इफ़ आई एम डिक्लेयर्ड फेल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट इस वाले बटन पर क्लिक कर देना है, टिक लगा देना है, ये फीस अपनी देख लेना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको नीचे की साइड में आ जाना है, ठीक है। तो नीचे की साइड में आने के बाद यहाँ फीस पे करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, नेक्स्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी इसमें दोबारा से फीस पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि फॉर्म ऑलरेडी भरा जा चुका है, ये फॉर्म ऑलरेडी फिल किया जा चुका है, इसलिए फीस यहाँ पर पेड दिखा रहा है। कितनी दिखा रहा है, फीस पे की जा चुकी है, क्योंकि ये फॉर्म ऑलरेडी फिल किया जा चुका है अभी कुछ देर पहले, तो फिल किया जा चुका है। आपके फॉर्म में यहाँ पे करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप फीस पे करेंगे, दोबारा से फॉर्म को लॉगिन करेंगे और यहाँ पर आपकी जो पीडीएफ फाइल है वो डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। आप फॉर्म को, पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल कर जल्द से जल्द अपने कॉलेज में ले जाकर जमा कर दीजिए, जितना जल्द हो सके। और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी भाई बहनों को इसी तरह से पता चल सके कि उनका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है। चाहे आप एमए का फॉर्म फिल कीजिए, चाहे एमकॉम का, चाहे यहाँ पर बीए का, चाहे बीकॉम का, सेम टू सेम इसी तरह से फॉर्म फिल कर रहा हूँ। बस केवल आपको अपने सब्जेक्ट देखना है कि आपके कोर्स में कौन सा सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, ये आपको पता होगा भाई, हम नहीं बता सकते हैं। कि बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम इसी तरह से होंगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।